हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बताने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग का सारा शेड्यूल मेरे पास आ चुका है। अब ये क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT पटना 2 वीक इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यूली अपॉइंटेड टीचर TRE 3.0 और ट्रेनिंग शेड्यूल। तो ये चीज़ें हैं, इसकी हेडलाइंस है और इसमें क्या क्या आप लोग को पढ़ना है, कितनी घंटी है, कितना क्या चीज़ें हैं, वो मैं सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो भी योगा का टाइम है, PT योगा विथ माइंड फुलनेस एंड मेडिटेशन, ये चीज़ें हैं। तो ये आप लोग का जो भी PT है और योगा है वो आप लोग का सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगा। और एक बात आप लोग को मैं अभी बता दे रही हूँ, आप लोग का जो भी PT और योगा होगा उसके लिए आप लोग का ड्रेस कोड लगता है। वाइट कलर का शर्ट लगेगा और नीचे ब्लू कलर का पैंट लगेगा। लेडीज़ हो या जेंट्स हो दोनों के लिए, या फिर गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो दोनों के लिए सेम चीज़ें ही लगेंगी। फिर उसके बाद आप लोग का 7 साढ़े 7 बजे से लेके 8-15 बजे तक ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट में आप लोग को 15 दिन अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, जो जिसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बना दिया है। बहुत से कमेंट आए थे कि आप ज़रूर अनमैरिड हैं इसलिए आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर पे इतना वो है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं अनमैरिड ही हूँ और मुझे खाने पीने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। और फिर उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका कितने बजे से, 7:30 बजे से लेके 8-15 बजे तक सुबह के। और फिर आपका सेशन 1 चालू होगा 10 AM से 10:55 AM तक, जिसमें इसमें आपका प्री टेस्ट होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ये हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन जो है 55 मिनट का, फर्स्ट सेशन आपका 55 मिनट का होगा और सेकेंड सेशन आपका 10:55 AM से 11:50 AM तक होगा, जिसमें आपका प्री टेस्ट होगा नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ASER रिपोर्ट NAS एंड। और फिर आपका जो थर्ड सेशन है, थर्ड सेशन आपका 12:05 PM से होकर 1 PM तक होगा, जिसमें हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020 विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। NEP 2020 आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि NEP 2020 से रिलेटेड आप लोग से बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, हम लोग भी किए थे। और फिर 1 PM से लेके 2 PM तक आप लोग का हो जाएगा लंच ब्रेक। एक घंटे का आपका लंच ब्रेक रहेगा, उसमें भी बहुत सी अच्छी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी। फिर आपका सेशन जो है, चौथा सेशन आप लोग का हो जाएगा 2 PM से लेके 3 PM तक, जिसमें आप लोग को क्या इंट्रोडक्शन ऑफ NCF ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। फिर सेशन आपका जो पाँचवा है, 5वां सेशन आपका 3 PM से होकर 4 PM तक रहेगा, जिसमें आप लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ NCF SE इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर सेशन आप लोग का जो 6वां है वो 4 बजे से लेके उसके बाद 4 से लेके 4:15 तक आप लोग का टी ब्रेक होगा। आप लोग को टी और बिस्किट मिलेगा। उसके बाद आप लोग का 6वां जो सेशन है वो 4:15 से लेके 5:15 तक होगा, जिसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग चेतना सत्र ग्रुप एक्टिविटी। इसमें आप लोग को एक्टिविटी कराई जाएंगी, जिसमें आप लोग डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, पोएट्री के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू अपनी चीज़ों को, अपने बातों को रखिएगा। फिर सेशन जो है आपका 7वां जो है वो 5:15 से लेके 6:15 तक रहेगा, जिसमें है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर के बेसिक चीज़ों के बारे में बताई जाएंगी। और टी टाइम हो जाएगा 6:15 से लेके 6:30 तक। ऐसे ही करके आप लोग का सारी चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपको संडे आप लोग की छुट्टी रहेगी। संडे को नो ट्रेनिंग, कुछ नहीं। ये हो गया। और फिर इसमें आप लोग को बताइए, ये जो भी शेड्यूल है ना, ये चीज़ें हर दिन का शेड्यूल यही रहेगा। सॉरी, बस जो आप लोग का वो थियरी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जैसे टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी, नॉलेज नोविंग द लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स एंड स्कीम रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन,
बिहार सर्विस कोड एंड कंडक्ट रूल्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करिकुलम गोल्स, competence एंड लर्निंग आउटकम्स। फिर हो जॉयफुल लर्निंग प्ले बेस्ड, आर्ट स्पोर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड, मेंटल वेल बीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट एंड इट्स टूल्स एंड टेक्निक्स। परख, हमारे बिहार में एक बहुत ही अच्छा वो चलता है परख, उसके बारे में आप लोग को बताई जाएंगी। अभी मैंने परख वाला जो ट्रेनिंग है वो मैंने नहीं लिया हुआ है, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि मैं परख ट्रेनिंग के लिए जाऊँ। मेरी मैम परख ट्रेनिंग में ले चुकी हैं, आप लोग को भी परख के बारे में वहाँ पे बताई जाएगी। एक परख है, एक चहक है। क्लासरूम कल्चर एंड मैनेजमेंट, क्लासरूम कल्चर एंड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च, स्पेशल रेफरेंस टू एक्शन रिसर्च, इंटरप्रिटेंचुअल माइंडसेट, ये हो गया। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको अपने ट्रेनिंग के समय पढ़ाई जाएंगी, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम, एनालिसिस एंड मैपिंग ऑफ जीसीएस, मैपिंग ऑफ एलओएस थ्रू टेक्स्ट बुक एक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरिकुलम सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक एंड इट्स डिटर्मिनेंट, स्कूल कैलेंडर, प्रिपेयरिंग एनुअल प्लान एंड स्कूल टाइम टेबल। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं मैं बता रही हूँ वो आपके 15 दिनों की टॉपिक्स हैं। इन 15 दिनों में आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाई जाएंगी, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो आप लोगों ने बीएड या फिर डीएलएड के कोर्स के समय आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और हमारे जो भी टेट, सीटेट, सुपर टेट ये आते हैं, इसमें इनका बहुत ही अहम भूमिका होती है। हमने पढ़ा है ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो इन्हीं के विषय में NEP 2020, FLN, ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे जाके पढ़नी है और उसके बारे में आप लोग को बतानी है। ये जो भी टॉपिक्स है ना, मैं वो अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसके बारे में पढ़ लिख लीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से ना आप लोग को बहुत सी चीज़ें कराई जाती हैं। जैसे आप लोग को चार्ट पेपर पे कुछ वो टाइम टेबल बनाने होते हैं, जैसे लेसन प्लान बनाने होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं अच्छे से, उसका लेसन प्लान आप कैसे बनाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से लेसन प्लान बना लेते हैं, लेकिन देखिए आप लोग को वैसा नहीं करना है। आप लोग जो भी कीजिएगा, आप लोग अपने मन से लेसन प्लान बनाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमारे डाइट जहाँ पे भी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ के टीचर इसको मतलब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा कैंडिडेट, कौन सा टीचर ऐसा है जो खुद से किया रहता है, जो खुद से कर रहा हो। तो जब भी ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कि इनमें से किसी को सेलेक्ट करके बाहर के लिए भेजा जाता है ना, आपका नाम सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है। जैसे जब मैंने अपनी ट्रेनिंग दिया था PTC बाढ़ में, तो मतलब वहाँ पे मैं हर एक चीज़, सब लोग यूट्यूब से या फिर गूगल से पूछ के लिखते थे लेकिन मैं थोड़ा अलग थी और अलग हूँ भी। मैं वहाँ पे मुझे जो चीज़ें मैं अपने इन्वायरमेंट में अगल बगल देखती थी, मैं जो फील करती थी, मैं वही चीज़ें लिखती थी। मैंने गूगल का या फिर यूट्यूब का सहारा नहीं लिया है। और ये करने की वजह से ही ना आज मतलब मैं दिल्ली ट्रेनिंग से आ गई हूँ, CCRT कल्चरल क्लब एंड ट्रेनिंग, इससे मैं वापस आ चुकी हूँ दिल्ली से। मैं राजस्थान भी जाने वाली हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। आप लोग अपनी ट्रेनिंग में ना एक्टिव रहिएगा, मतलब जितना आप ज़्यादा एक्टिव रहिएगा ना, आप लोग को ना आगे बढ़ने के ना स्वतः ही रास्ते खुल जाएंगे। आप लोग को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिहार दिवस में ऐसे हमारे बिहार के बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छा करते हैं, तो बिहार दिवस में उन्हें पटना के गांधी मैदान में बुलाया गया था। उन्हें अपनी कला को प्रदर्शित करने का भी मौका दिया गया था। आप जब अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से करिएगा ना, तो आप बहुत से लोगों से जुड़ जाइएगा और स्वतः ही आपके लिए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आज का ये टॉपिक बताने का बस यही मेन मोटो था कि आप लोग को कितनी क्लासेस चलती हैं। 7 से 8 क्लास चलती हैं, जिसमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर और टी ब्रेक आप लोग को मिलता है। PT होता है, PT के लिए मैंने ड्रेस भी बता दिया है।
आप लोग जब आइएगा ट्रेनिंग के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के पास 1 से 2 कॉपी पेन वगैरह सब पास में हो। यहाँ पे चूँकि आप लोग को कॉपी पेन मिलता भी है। तो बस यही कहना है आज के लिए कि आप लोग अपना बेस्ट दीजिएगा, ट्रेनिंग आप लोग बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि लाइफ में ना जब जॉब लगता है तो ये चीज़ें प्रीसियस होती हैं और हम इन सब चीज़ों को जितने अच्छे से करते हैं ना, हमारे रास्ते उतने ही खुले रहते हैं। मैंने वीडियो अपना डाला होगा CCRT कल्चरल क्लब मेरे स्कूल में स्थापित हो चुका है और मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। SCRT के डायरेक्टर सर R सज्जन सर से भी मैं मिल चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के हैं। अभी बहुत से आगे और भी चीज़ें मुझे करनी है, जिसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊंगी भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरा गला सही नहीं है और मुझे पूजा के लिए जाना है, इसलिए मैं सज धज के आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि एंड बाय। अभी रात्रि होने में काफ़ी टाइम है, फिर भी गुड नाइट अभी से।